नमस्कार, देख रहे हैं आप हरियाणा न्यूज स्पेशल एट 11 के साथ मैं हूं रेणु कैलाश। डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया ने मेवात में आतंक मचा रखा है। पिछले एक महीने में मेवात में मलेरिया से 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जो प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था का सच बताने के लिए काफी है। अगर प्रशासन ने सही समय पर कदम उठाए होते तो शायद मेवात के 11 घरों में मातम न होता, अस्पताल में मरीजों की लंबी लाइनें न होती और जिंदगी की आस में बेबस बेहाल मरीज डॉक्टर्स की राह न देख रहे होते। मलेरिया के डंक से बेहाल मेवात, एक महीने में 11 मौत, 5000 से ज्यादा मलेरिया के मामले, मेवात में दहशत। पूरे प्रदेश में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया ने आतंक मचा रखा है। अस्पतालों में एक बेड पर 3-3 मरीज हैं, तो कहीं एक डॉक्टर पर 200 से ज्यादा मरीज। ऐसे में सबसे ज्यादा बुरा हाल मेवात का है, जहां पिछले एक महीने में मलेरिया से 11 लोगों की मौत हो चुकी है, तो 5000 से ज्यादा मामले मात्र मलेरिया के ही हैं। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन इसके बावजूद गंदगी की भरमार है और अस्पताल में मरीजों की देखरेख के लिए डॉक्टर तक नहीं। फिलहाल आनन फानन में स्वास्थ्य विभाग की ओर से दूसरे क्षेत्रों से 40 नए डॉक्टरों को बुलाने का दावा किया जा रहा है। लेकिन ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या मौसमी बीमारियों से पहले क्यों सतर्क नहीं होता प्रशासन? कब तक गरीबों की जान से होता रहेगा खिलवाड़? ग्रामीण क्षेत्रों में क्यों नहीं होती डॉक्टर्स की तैनाती? स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज औचक निरीक्षण कर सरकारी अस्पतालों का जायजा लेते हैं, लेकिन सरकारी अस्पतालों का ये हाल सरकारी वादों की जमीनी हकीकत बताने के लिए काफी है। मेवात से यूनिस अलवी की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और 11 जाने ले चुका है अब तक मलेरिया एक ही क्षेत्र में। अब आप सोचकर देखिए कि जब इसका डंक बाकी के इलाकों में फैल रहा होगा तो क्या आलम होगी। सबसे पहले हम लोगों की प्रतिक्रिया जान लेते हैं कि इस पर लोगों का क्या कुछ कहना था। उन्होंने कही कि लल्लड़ भेज दियो, तो लल्लड़ तो मैं नाली को मिली वो अलवर अयान हॉस्पिटल में उन्हें राखो एक दिन। रात 1 बजे रात में मुझे उन्हें जवाब दे दिया कहते आप कहीं ले जाए, जयपुर ले जाए या दिल्ली ले जाए। तो मैं बात जयपुर दिल्ली से ना ले गई हूँ अलवर में, और एक सिटी हॉस्पिटल है वहाँ में मैंने दाखिल रखा एक रात। फिर उन्होंने सुबह 4 बजे मुझे जाँच दे दी, भाई अब या कहीं मत लीजिए अपन घर ले ली। तो क्या बीमारी बताए थे डॉक्टर ने उसको? अयान वाला बताइएगा कि डेंगू है, प्लेट डाउन है। आपका नाम क्या है? अहमद है जी मेरा नाम। तो आपके परिवार से भी किसी की मौत हुई है? मेरे पोता की हुई है। क्या नाम उसका? उसका नाम मेहरान था। कितनी उम्र है उसकी? 5 साल। तो कैसे हुई है उसकी मौत? जो है उसकी मौत जी बुखार से हुई है। उसकी जो है प्लेट डाउन हुई, प्लेट डाउन हो गए और उसकी मौत हो गई। इलाज नहीं मिल पाया, ये सबसे प्रमुख कारण रहा। सवाल यह है कि मौसमी बीमारियों के लिए आखिर प्रशासन पहले से सतर्क क्यों नहीं होता, और अगर सतर्क नहीं होता तो बड़े बड़े दावे क्यों किए जाते हैं। 2 खास मेहमान डॉक्टर पंकज वत्स हमारे साथ, पूर्व निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा, और राजनीतिक विश्लेषक मुकेश शर्मा जी। आप दोनों ही खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर वत्स, मौसमी बीमारियां जिनसे निपटने के दावे हम लगातार हर साल हर बार करते हैं, पर आपको क्या लगता है कि क्यों हम इनसे अभी भी निपटने में सक्षम नहीं हैं? देखिए, अगर आपको याद हो तो आपके चैनल के माध्यम से जब आप गुड़गांव में या बाकी जगह पे आप मलेरिया प्रकोप की बात कर रहे थे, तब मैं आपको कह रहा था कि लोगों का मेवात की तरफ ध्यान ही नहीं है। असली समस्या तो वहाँ पे है, क्योंकि मलेरिया प्रॉन जोन है वहाँ पे, और वहाँ से कैनाल गुजरती है, तो उस कैनाल बेल्ट के चारों तरफ बहुत बहुतायत में मच्छर होते हैं, और वहाँ पर हर साल मौतें वहाँ पे होती हैं। 1996 में
तो ये आंकड़ा कई सैकड़ों की संख्या में मौतों का हो गया था। और लगभग उस समय जब जो कार्रवाई की गई थी उसके कारण अगले 5-7-10 साल तक रहा, फिर बीच में एक बार फिर ये लगभग 10 साल के बाद वो रिपीट हो जाता है, उसी तरह की सिचुएशन आ जाती है। अब आप देख सकते हैं कि आप ही ने बताया कि 5000 मलेरिया के केसेस वहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव पाए गए हैं। 5000 कितनी बड़ी संख्या है बहुत। तो आप ये सोचिएगा कि ये जो मौतें जो नजर आ रही हैं ये हो सकता है सिर्फ आइस पर ऊपर की हो, इसके बाद मौतों का सिलसिला और बढ़े। आप ही कह रहे हैं कि उन्होंने छिड़काव शुरू कर दिया है। हाँ। अब छिड़काव शुरू करने से क्या होगा? ये छिड़काव तो घरों में जो है वो बहुत पहले से किया जाना था ताकि वहाँ मच्छर पनपते ही नहीं। और दूसरी बात यह है कि जैसे ही एक पॉजिटिव केस मिलता है तो उसके 25-30 घरों के आसपास में फीवर सर्वे किया जाता है। और फीवर सर्वे करने के बाद जो उसको जो स्लाइडें कलेक्ट की जाती हैं उनका टेस्ट किया जाना 24 घंटे के अंदर अंदर जरूरी है, ताकि अगले दिन से जो फैल्सिफेरम के पॉजिटिव जो मिले उनको रेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा सके। अब इसके लिए मैन पावर चाहिए, लैब टेक्नीशियन चाहिए, वो सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध ही नहीं थी, उसकी पहले से तैयारी नहीं की गई। अब जब मौतें हो गई हैं तो फिर वो 14 दिन के लिए, 1 महीने के लिए अब वो कर्मचारी बुलाएंगे करेंगे। और मुझे तो ये भी आशंका है कि जो हमेशा सरकार की कोशिश या एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश रहती है कि अपनी गलतियों को छुपाने की, तो ये जो मौतों का नंबर है इसको कृपया आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से कि इसको डाउनग्रेड ना करें, जो समस्या है उसका पूर्ण रूप से आकलन करें और ऊपर विभाग को पूरी सूचनाएं दें ताकि आवश्यक कार्रवाई करने के लिए आवश्यक संसाधन दिए जा सके, बजट दिया सके, मैन पावर कदम उठाया जा सके। लौटेंगे आपके पास, हमारे साथ स्थानीय सीएमओ कमल मेहरा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सीएमओ साहब, मेवात के क्षेत्र में जो मलेरिया है लगातार उसका आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, तकरीबन 5000 लोग इसकी चपेट में हैं और एक ही क्षेत्र में 11 लोगों की मौत हो चुकी है। क्या कदम उठाए जा रहे हैं विभाग की तरफ से? सर, विभाग में कल हमारी टीम भेजी थी अपने गांव में, पूरा है गांव में, वहाँ पे हमने जो दवा का छिड़काव है, जो अडल्ट जो मॉस्किटो है उनको मारने की प्रोग्राम चल रहा है। कल हमने वहाँ पे गांव में, पूरे गांव में जो ना टेस्ट किए थे, जो भी मलेरिया के टेस्ट है जिसको हम RDT के नाम से जानते हैं, वो किए थे। 36 बंदों का किया गया था, उनमें से कोई भी पॉजिटिव नहीं पाया गया। इससे ऐसा लगता है कि वहाँ वायरल फीवर का जो है चांसेस है उससे पूरे। कमल तो मेहरा आज जी, आज भी हमारी टीम वहाँ जो है ना मौजूद है और वो नहीं, सवाल ये है कि जब ये संक्रामक बीमारियां ज्यादा खतरनाक हो जाती हैं तभी क्यों एक्शन लिया जाता है? पहले से कोई कवायद क्यों नहीं की जाती है इस दिशा में? ऐसा है, मेवात एक ऐसा पिछड़ा जिला है जिसमें ह्यूमन रिसोर्स बहुत कम है, की वजह से जो है ना थोड़ा सा समस्या जरूर आती है। तो जैसे ही हमें खबर लगती है कहीं से भी, हमारे स्वास्थ्य कर्मचारियों से या पब्लिक से या पंचायत राज से, तो हम जरूर एक्शन लेते हैं और उसी का नतीजा है कि हमने जो ना 2-3 दिन तो ऐसी जगहों पर तो और ज्यादा फोकस होना चाहिए सीएमओ साहब, जो जगहें पहले से ही ज्यादा पिछड़ी हुई है और जहां पर हमको लगता है कि ज्यादा खतरा होने के चांसेस है, तो हमें तो वहां अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। हमने पॉकेट जो है छांट रखी है, जो मेवात के अंदर पुराना है उसमें, और एक जो है ना उजीना जो एरिया है उसमें बहुत मलेरिया केसेज हैं, तो वहाँ ऑलरेडी हमारा एक्टिव सर्वेलेंस इज गोइंग ऑन और वहाँ पे हमने जो है ना केसेस छांटे हैं। ये जो आपको आंकड़े मिले हैं ये हमारे टेस्ट करने के बाद ही तो आंकड़े आए हैं, और जब हमें आंकड़े मिले हैं तो हमने इसकी जो है ना मेजर्स लिए हैं और ये आंकड़े धीरे धीरे कम हो रहे हैं हमारे। अब तो रोजाना की 15 केस आ रहे हैं, तो वी हैव कंटेनमेंट हमने बहुत कर दिया है यहाँ पे। अब उतने केसेस नहीं है जितने शुरू में थे, अब तो नहीं, बिल्कुल कितने तो आम हो जाते हैं केसेस। जितनी 11 लाख की पॉपुलेशन में अगर 19-20 मलेरिया केसेस हैं, ये तो इतना तो इंसिडेंस रहता ही है। चलिए, बहुत शुक्रिया सीएमओ साहब। बहुत ज्यादा आंकड़े अगर हम देखें तो आंकड़ेबाजी पर अगर नजर डालें तो इससे भी अब कई संगीन मसले यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन आपका ये कहना कि अब लगातार निगरानी की जा रही है, संसाधन नहीं है, सवाल लगातार बुनियादी यही बना हुआ है कि आखिर अगर मेवात पिछड़ा इलाका है या वहां पर समस्याएं पहले से ही ज्यादा बनी हुई हैं तो फोकस और ज्यादा होना चाहिए था। संवाददाता यूनुस सलवी हमारे साथ जुड़ गए हैं। यूनुस, चूंकि आप ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद हैं, क्या हालात आप देख पा रहे हैं वहां पर लोगों का जो मलेरिया से परेशान है, संक्रामक बीमारियों से परेशान है? बिल्कुल रेनू, मैंने घर घर जाकर एक एक आदमी से बातचीत की है और बड़ी बात यह है कि प्रशासन जो खासतौर से स्वास्थ्य विभाग है रेनू, ये उधर जाता है जहां पर हाय तौबा मची रहती है। यानी कि
जो हतन गांव है, नहदा है, बिकटी है, फूसैता है और सिरौली है, गुलालता, इस ऐसे गाँव की हमने जो मुद्दा उठाया था घर घर जाकर, तो करीब 60 मौतें जो है हुई थी और करीब 10,000 जो है मलेरिया के मामले सामने आए थे, जबकि पिछले साल भी नजर नहीं थी स्वास्थ्य विभाग की। अब क्या है कि स्वास्थ्य विभाग ने जो टीमें हैं वो केवल नुहू साइड में और पुनाना साइड में यहाँ पर लगाई हुई है, बाकी का मेवात खाली है, तो बाकी के मेवात की तरफ नजर नहीं है। तो यही कारण है जो ये करहेड़ा गांव है, ये जो जहाँ सीएमओ साहब बैठते हैं, जहाँ सिविल अस्पताल है, आलाफिया हॉस्पिटल है, मेवात की सबसे बड़ी हॉस्पिटल है, वहां से मात्र 5 किलोमीटर दूरी पर ये गाँव जो है। तो क्योंकि यहाँ जो सीएससी है वो नगीना के अंदर आता है, ये गांव है। बड़ी बात यह है कि इनको हॉस्पिटल में आते हैं, जानकारी देते हैं, लेकिन देखभाल ठीक प्रकार से ना होने की वजह से लोग मजबूर होकर जिस तरीके से परिजन बोल रहे थे, आप मांडी खेड़ा लेके गए, उसके बाद उनको नल्लड़ रेफर कर दिया। नल्लड़ में जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ भेज देते हैं, वहाँ भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, इसलिए मजबूर होकर कोई दिल्ली जाता है, कोई अलवर जाता है। तो कुल मिला के ये है कि गांव के हालात जिस तरह गंदगी फैली हुई है, वहाँ पर कर्मचारी तैनात हैं, चाहे वहाँ आशा वर्कर हो, चाहे वहाँ पर गांव का चौकीदार हो, गांव का नंबरदार हो, चाहे गांव का सरपंच हो, ये सारी चीजें फीडबैक इनको जो है दी जाती है, लेकिन कुल मिला के एक उनकी तरफ जो है ध्यान नहीं दिया जाता। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया यूनुस आपका इस तमाम जानकारी के लिए। मुकेश जी, बहुत बड़ी विडंबना कि सारी सूचनाएं हमारे पास हैं, हम आंखों से देख रहे हैं, पूरा प्रशासन जानता है, पूरी ग्रामीण जनता जानती है, लेकिन इसका इलाज कोई नहीं है। देखिए, इसका इलाज राज्य सरकार के पास है। जिला मुख्यालयों पर, जैसा कि सीएमओ साहब ने कहा, डॉक्टर साहब ने बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। फॉगिंग कराई जानी है, फॉगिंग करने के लिए कर्मचारी नहीं है, जिस दवाई से फॉगिंग होनी है वो दवाई नहीं है, तो ये डॉक्टर को सर्जरी करनी है, उसके पास सर्जरी के सही पूरे उपकरण नहीं है। बिल्कुल, पेशेंट को एडमिट करना है, पूरे बेड नहीं है। तो जब तक ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत नहीं किया जाएगा, संसाधन उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे, तब तक स्थिति कमोबेश इसी तरह की रहेगी। दूसरा यह है कि ये जो डॉक्टर वाला प्रोफेशन है, ये केवल एक नौकरी नहीं है, ये एक मिशन भी है, एक समाज सेवा भी है, एक मानवता की भलाई का कार्य भी है। जब तक लोग इसे इस स्तर पर नहीं समझेंगे और इसको नौकरी को नौकरी की तरह ही करेंगे, तो रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। दूसरा, जिसमें सरकार का कोई विशेष बजट खर्च नहीं होना है, कि अब जैसे डॉक्टर साहब जैसे जो बड़े प्रबुद्ध लोग हैं, इस विषय के विशेषज्ञ हैं, इस तरह के विषयों के, और सरकारी नौकरी से ये रिटायर हो चुके हैं, और समाज के प्रबुद्ध नागरिक हैं, इनका एक कोई ऐसा पैनल, एक कोई ऐसी समिति बनानी चाहिए जहां भी इस तरह की समस्या पाएं, कि वो समिति जाकर वहां पर ये मॉनिटरिंग करे, कहां पर फॉगिंग की जरूरत है, कहां पर ये समस्या गंभीर रूप ले रही है, तो वहां पर तुरंत सरकार एक्शन ले। बिल्कुल, तो इसमें कोई ऐसा बजट भी वाली बात भी नहीं कि इसमें कोई बहुत ज्यादा खर्च होना हो। बिल्कुल, ये बहुत अहम बात आपकी तरफ से कि कम से कम जो विशेषज्ञ हैं उनकी आप सहायता ले सकते हैं। पता नहीं क्यों सरकार के दिमाग में बातें क्यों नहीं आती है। चर्चा जारी रहेगी, वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। उर्मिला, हेलो हेलो जी, हो जाए। थैंक यू। पताका चाय, पताका चाय, गजब का स्वाद। दादा दादी का लक्ष्य हेल्दी लाइफ, मम्मी डैडी का लक्ष्य हैप्पी लाइफ, तन्नू मन्नू का लक्ष्य जीनियस लाइफ, लक्ष्य दे ब्रेन एंड बॉडी फिट टू फाइट, लक्ष्य प्योर घी फॉर होल लाइफ, लक्ष्य 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 प्योर घी। श्रेष्ठता और शुद्धता आपका हक, हमारा लक्ष्य, लक्ष्य प्योर घी। आपके सपनों का घर अब बना हकीकत। रेवाड़ी की सबसे सुंदर टाउनशिप गुरुटेक सिटी रेवाड़ी NH8 से 2 किलोमीटर से भी कम की दूरी पर। यहाँ है फ्री होल्ड प्लॉट्स
और फ्लैट्स के इंडिपेंडेंट फ्लोर्स, आपके बच्चों के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, लश ग्रीन पार्क के साथ साथ आपकी फैमिली के लिए 24/7 सिक्योरिटी। हमारा पता है गुरुटेक सिटी, सेक्टर 25, 26, गरही बोलनी रोड, रेवाड़ी। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एराबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम। अगर आप हैं लजीज खाने के शौकीन तो वेलकम टू अर्जुन स्वीट स्नैक्स एंड बेकरी। यहाँ है चाइनीज, स्ट्रीट फूड से लेकर साउथ इंडियन तक, पिज्जा, फास्ट फूड से लेकर मेन कोर्स तक। फ्री होम डिलीवरी के लिए कॉल करें 9990566111 या फिर 9990167111। हमारा पता है 17 लक्ष्मी गार्डन, ऑपोजिट पटौदी रोड, पुलिस चौकी, गुड़गांव। आर्यन कोचिंग के क्षेत्र का बड़ा नाम। 7 साल पहले हमारी एक छोटी सी कोशिश ने आज इस इलाके की कोचिंग के क्षेत्र में रूह बदल दी है। आप 2 दिन की फ्री ट्रायल क्लास ले सकते हैं। इलाके के 118 गाँव से अनेकों दिल्ली पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, HTET, CTET, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में हजारों बच्चों ने नौकरी प्राप्त करने का कार्य किया है। हमारा पता है हरियाणा सुनेगा द ग्रेट खली की दहाड़, रिंग में होगा तगड़ा प्रहार। कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एंटरटेनमेंट पेश करते हैं हरियाणा में खली की खलबली। दो शहर, 14 विदेशी फाइटर्स, 35 देसी फाइटर्स। इस इवेंट के चीफ गेस्ट होंगे हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर और खेल मंत्री अनिल विज। पहला इवेंट 8 अक्टूबर को गुड़गांव के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में शाम 6 बजे। दूसरा इवेंट पानीपत में 12 अक्टूबर को सेक्टर 13 और 17 के हुड्डा ग्राउंड में शाम 6 बजे। तो जल्दी कीजिए, आज ही अपना शो बुक कराएं bookmyshow.com पर। मेवात मलेरिया और मौत की बात कर रहे हैं। मेवात सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आ रहा है मलेरिया से। हालांकि सीएमओ साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे और उनका ये साफ तौर पर कहना है कि हम कवायद कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब ये बीमारियों के आंकड़े बढ़ जाते हैं तभी कवायद क्यों की जाती है? और अगर पता है कि मेवात सबसे ज्यादा प्रभावित रहता है तो पहले से कदम क्यों नहीं उठाए जाते? और तमाम जगहों पर जो इस तरह की बदहाली नजर आ रही है, आखिर वो किसकी चूक है? चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान डॉक्टर पंकज वत्स और मुकेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर वत्स, बहुत अहम बातें मुकेश शर्मा जी की तरफ से की गई कि इच्छा शक्ति होनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि इच्छा शक्ति की कमी वाकई सरकार में? प्लान बनाकर कोई चीजें कभी भी नहीं की जाती है, कोई भी मसला हो। और हम लगातार मेरे ख्याल से आप कल भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आप आज भी जुड़े हो, और न जाने हम कितने दिनों तक इस चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन अब तक अगर निदान होना होता तो शायद हो गया होता। देखिए, मोदी जी की दूरदृष्टि देखिए कि उन्होंने आते ही सबसे पहले सबसे बड़ा प्रोग्राम दिया, स्वस्थ भारत स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। अब आप देखिए, अगर उसी को फॉलो करके ये प्रशासन मेवात में
इस मंत्र को फूंक देता वहां पर, और वहां पर अगर इसकी ये स्वच्छ मेवात हम बना देते, उस नाले की पे लार्विसाइड डाल देते, वहां पे हम इसको मच्छरों को पैदा नहीं होने देते, तो आज स्थिति नहीं होती। तो जब इतने दूरदर्शी प्रधानमंत्री हैं, तो वो दूरदर्शिता आते आते हरियाणा में क्षीण कैसे हो जाती है? हरियाणा में उसी की सरकार है, खट्टर साहब भी उसी तरह से प्रचारक रहे जैसे मोदी जी रहे, विज साहब इतने क्रांतिकारी और इतने जुझारू रूप से काम करने वाले हैं, लेकिन सही दिशा में काम नहीं हो पा रहा है। ना वहां पे सफाई हुई, ना स्वच्छ वातावरण क्रिएट हुआ, ना वहां पर मैन पावर उपलब्ध कराया गया, ना ही दूरदृष्टि लिखी गई, पिछले आंकड़े नहीं देखे गए। शुरू में इसके फीवर जब ग्राफ बढ़ रहा था, तो हम और आप चर्चा जब मेवात को छोड़कर बाकी जगहों की कर रहे थे, तब मैंने आपको ध्यान दिलाया था कि मेवात में भारी समस्या होने वाली है। बिल्कुल। क्या वो चेतावनी सरकार के लिए काफी नहीं थी? क्या सरकार को उस समय कार्य नहीं कर देने चाहिए थे? और अभी भी मेरा पुनः अनुरोध है कि केवल लीपापोती ना करे। मान लो वहां से मैन पावर भेज भी दी है, तो वहां मैन पावर भेजने के बाद उनके पास वहां पर उसको स्लाइड्स एग्जामिन करने के लिए साधन नहीं है, मटेरियल नहीं है, माइक्रोस्कोप्स नहीं है, और उस तरह का एक वातावरण नहीं है, तो कृपया उनको सजा के तौर पे वहां ना भेजा जाए। उस मैन पावर का उसका इस्तेमाल सही दिशा में किया जाए, उनके रहने खाने पीने की पूरी व्यवस्था सरकार वहां पे करे, और अधिक मैन पावर और संसाधनों के साथ वहां पर भेजे, ताकि इस समस्या का निराकरण तुरंत किया जा सके। और डाटा को कृपया, मेरी फिर पुनः प्रार्थना है कि इसको डाउनग्रेड ना करें। जैसे अभी आप कह रहे थे 15 मौतें, और आपके उन्होंने कहा कि 60 मौतें हैं, और वहाँ वो कह रहे हैं कि जी मौतें वायरल फीवर से हुई हैं। कमल मेहरा जी जुझारू ऑफिसर है, मैं जानता हूँ इनको पर्सनल तौर पे, लेकिन अब क्या करें, क्योंकि उनको सरकार को बचाना है, तो वो कहेंगे वायरल से। अरे वायरल रेवाड़ी में था, वहां क्यों मौतें नहीं हुई? गुड़गांव में था, वहां क्यों नहीं हुई? दिल्ली में था, वायरल फीवर से मौतें क्यों नहीं? वायरल फीवर तो अपने आप में सेल्फ लिमिटिंग है, 5 से 7 दिन में चला जाता है। मलेरिया नहीं है। मलेरिया के अंदर मच्छर काटने के बाद वो जो व्यक्ति है वो भी एक कैरियर बन जाता है, और जब उसको दूसरा मच्छर जो अनइन्फेक्टेड है वो काटता है, तो एक लाइव वहां पे वो है बम की तरह है। तो ऐसे टाइम पे अगर उसको तुरंत फीवर सर्वे करके पॉजिटिव केसेस को तुरंत आप अगर उनको रेडिकल ट्रीटमेंट उनका नहीं देंगे, और नहीं देने वहां पर फॉगिंग नहीं कराएंगे, अब जो स्प्रे पहले कराया जाना था घरों के अंदर वो नहीं हुआ है, तो ये समस्या तो आगे बढ़ने वाली है। अब इस समस्या का निदान करें, और भविष्य के लिए आगे की प्लानिंग भी इसी के साथ करें, मेरा ये अनुरोध है। बिल्कुल मुकेश जी, इस समस्या का निदान भी कभी हो पाएगा, क्योंकि डॉक्टर्स की भी कमी है, संसाधनों की भी कमी है, उपकरणों की भी कमी है, जैसा डॉक्टर वत्स भी कह रहे हैं कि इन तमाम चीजों की कमी है। भर्तियां सही समय पर नहीं की जाती हैं, सही उपकरण नहीं दिए जाते हैं। ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनको अगर आत्मसात किया जाए तो क्यों नहीं किसी समस्या का समाधान हो सकता है? देखिए, जब भी कोई गंभीर रूप से बीमार होता है, अगर उसके पास साधन है तो वो सरकारी अस्पताल में एडमिट नहीं होगा, प्राइवेट में जाएगा। हाँ। क्यों? डॉक्टर तो सरकारी अस्पताल में भी हैं। बिल्कुल। अर्थात लोगों का जो विश्वास है वो सरकारी अस्पताल से उठ चुका है, जिसके पास भी साधन है, उठ गया। बिल्कुल। उन्हें ये लगने लगा है कि यहाँ पर पर्याप्त संसाधन नहीं है इलाज करने के लिए, और वो उन्हें ठीक लग रहा है। शिक्षित लोग हैं, उन्हें ठीक लग रहा है। मुकेश जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं थोड़ा इंटरव्यू करूंगा एक सेकंड के लिए कि जितने प्राइवेट सेक्टर्स में डॉक्टर्स बैठे हैं, उनमें से 90-95% सरकारी सेवाओं में रहे हैं जी। तो ऐसा नहीं है कि उन डॉक्टरों की क्षमताओं में कोई कमी है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि जो सरकारी डॉक्टर हैं और वो रिजाइन करते हैं, अब वो रिजाइन क्यों कर रहे हैं, उन कारणों की जांच होनी चाहिए। डॉक्टर की योग्यता में कोई कमी नहीं है, उनको बाद में प्राइवेट सेक्टर में अच्छे बड़े लेवल पे बड़े पैकेज के साथ ले लिया जाता है, तो इससे ये तो सिद्ध हो गया कि उनमें योग्यता है। तो अब वो रिजाइन गवर्नमेंट मशीनरी से क्यों कर रहे हैं, उसके क्या कारण हैं, उन कारणों पर काम जांच होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों। खास मेहमानों का वक्त हमारे पास खत्म हो गया है, लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, हम अपना फर्ज निभा रहे हैं कि सरकार के कानों तक ये आवाज पहुंचे, लेकिन सरकार है कि सोई हुई है, और तब तक ये आंकड़े बढ़ते रहेंगे जब तक ये सरकार सोती रहेगी। स्पेशल एट 11 में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। Da 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 da